मेरा यह कहना है कांग्रेस पार्टी से, और इतना ही नहीं, मैं अभी आपको उसका डिटेल नहीं दे रहा हूं, जस्ट आपके फूड फॉर थॉट के लिए कह रहा हूं। एक येवगेलिना एल्बर्टस ने किताब लिखी, स्टेट विद इन स्टेट। चलिए आप कहेंगे ना किताबों का उदाहरण है, उसमें केजीबी की तरफ से कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली को दिए जाने वाले पैसे के लेटर नंबर, रिजोल्यूशन नंबर तक लिखे हैं, डेटेड 20 दिसंबर 1985। और उसमें यह भी उल्लेख है कि 1992 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रशियन गवर्नमेंट से जब कहा गया कि येवगेलिना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट में जो बातें लिखी हैं वो सच हैं क्या, भारत के अंदर पैसा दिए जाने की, यू नो व्हाट वाज द रिप्लाई एज पर दैट बुक? व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ द रशियन गवर्नमेंट? यस, इट इज ट्रू, बट इट वाज रिक्वायर्ड टू सेफगार्ड आवर आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट एट द टाइम। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को और श्री राहुल गांधी जी को ये लेफ्ट हैंड स्पिनर्स जो स्पिन थमा रहे हैं, वो शायद आप लोगों को पता हो कि गुगली बॉल होती है ना, वो जो ऑफ स्पिन बॉल जो लेग स्पिन के एक्शन में फेंकी जाती है, उसका लेफ्ट हैंडर का जो काउंटर होता है वो चाइनामन होती है क्रिकेट में। तो लगता है कि लेफ्ट हैंडर वाले उनको क्लीन बोल्ड करवा कर ही छोड़ेंगे, जितनी बची खुची इज्जत है उसको भी उतरवा कर ही छोड़ेंगे। आधा नग्न तो उन्होंने खुद कर दिया था, और बाकी ये जो राहुल जी के एडवाइजर किताबें ला रहे हैं, ये किताबें लाके बची खुची भी इज्जत उतरवा देंगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर किताब निकल आएगी। तो मुझे लगता है आज देश बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहता है कि विदेशी एजेंसियों से पैसा लेने के सीधी बातें जिन किताबों में लिखी हुई हैं, और आपके स्वयं के साथियों ने, ऑफिसर्स ने इस बात को लिखा है, कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन किताबों पे कोई उत्तर तो देना छोड़िए, सवाल तक नहीं उठाया है। तो देश के सामने बहुत स्पष्ट है कि एक दौर वो है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत उस शक्ति के रूप में उभर रहा है कि विश्व का हर देश यह कह रहा है कि भारत एक नया स्वरूप में है। कल ही आपने देखा इजराइल के नेसेट में थे, और दूसरी तरफ अब ये किताबों का हिसाब जो निकल कर आ रहा है, उसने उनका वातावरण बहुत खराब कर दिया है। तो मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आज अब देश को बताएं कि आपने कौन कौन सा कंप्रोमाइज किया गया था, और आपके कंप्रोमाइज के सरेंडर से देश का कैलेंडर भरा हुआ है। धन्यवाद। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं एक एक करके। जी नीरज जी, पहले इस पे पूछ लीजिए, फिर अलग वाला भी कोई और हो इस पे पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर अलग वाले का भी जवाब दे देंगे। हाँ, इसका मतलब यह साबित हो गया कि इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग के दौरान मैथ के सवाल सॉल्व करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 5x बी द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, और लास्ट में होता था हेंस प्रूव्ड। तो ये हेंस प्रूव्ड हो चुका है। नाउ नेक्स्ट। देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी, वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? इफ द एंटायर चार्जेस वर बेसलेस, then the charges were framed. So इसमें there are certain technical issues, and after studying the judgment in depth, party will give an structured reply. जी गौरव जी।
मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी यदि राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं तो वो भारत के राजनीतिक इतिहास के बहुत अभूतपूर्व लोगों में से एक हैं। हम लोगों ने 1951 में जनसंघ से बने हुए आज हमें 75 साल हो गए। हमने एक भी दिन कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने 75 दिन में हाथ मिलाया था। फिर वो छोड़िए, वो बच्चों की कसम खाएंगे और करोड़ों के शीश महल में रह के रेनॉल्ट का पेन लगाएंगे और ऐसा लगेगा हंडिया के अंदर से निकाल के शर्ट पहने हुए हैं, और उसके बाद 3-3 करोड़ के पर्दे रहेंगे घर में। वो सारी बातें अपनी जगह हैं, परंतु जहां तक इसकी बात है तो देश की जनता ने, और वो भारत के इतिहास के ऐसे इकलौते नेता रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में आरोप लगाने के बाद माफी मांग चुके हैं। और माफी एक नहीं, अनेक नेताओं से, हमारे नितिन गडकरी जी से, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से, कपिल सिब्बल जी से और शायद मनीष तिवारी जी से भी वो माफिया मांग चुके हैं। कई लोगों से माफी मांग चुके हैं। तो मुझे लगता है राजनीतिक आधार पर दिल्ली की जनता उनको राजनीति का उत्तर दे चुकी है। तकनीकी आधार के ऊपर यह विषय जो होगा, इसके ऊपर जो तकनीकी प्रक्रिया होगी वो संबंधित एजेंसियां आगे का निर्णय लेंगी।